दोस्तों नमस्कार। जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो अपडेट नोटिफिकेशन है एमपीईएसपी के द्वारा मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर एवं पैरामेडिकल पोस्ट के लिए है, जो कि पहले भी जारी हो चुका था लेकिन कैंसिल कर दिया था किसी कारणवश। लेकिन अभी नया अपडेट नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है, तो चलिए देख लेते हैं, इसके डाउनलोड कर लेते हैं इसके नियम पुस्तिका को और पढ़ लेते हैं। और यदि आपको विज्ञापन देखना है तो आप विज्ञापन में डायरेक्ट क्लिक करके इस तरह से देख पाएंगे, जो कि इस तरह से आपको शो होगा, दिखेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आवेदन भरने की जो तिथि है 30/12/2024 से 13/1/2025 तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और आवेदन में संशोधन जो करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे 18/1/2025 तक संशोधित कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, इसका जो रूल बुक है उसको डाउनलोड करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो वीडियो से बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो दोस्त नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली नई अपडेट नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलती रहे। आप यहाँ पे देख पाएंगे नियम पुस्तिका डाउनलोड करके रखा हूँ और आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे जो कि संबंधित अपडेट नोटिफिकेशन है। और दोस्तों यहाँ पे संशोधित करके कुछ बताया गया है, तो उसको भी अपन पढ़ेंगे। जैसे कि पहले नोटिफिकेशन जारी किया है उसी को संशोधित करके फिर से ये अपडेट जारी किया है। और आवेदन की जो तिथि है दोस्तों आप देख पाएंगे 30/12 से शुरू हो जाएगी और 13/1/2025 तक यहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा दोस्तों जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में आप लोग यदि संशोधन करना चाहते हैं, कुछ तरह से अपडेट करना चाहते हैं, तो 18/1/2025 तक अपडेट कर पाएंगे। और यहाँ पे सीधी भर्ती संविदा पदों हेतु जारी की गई है। और आवेदन जो शुल्क रखा गया है 500 रुपये और 250 रुपये रखा है, जो कि केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुपिछड़ा वर्ग के लिए जो कि यहाँ पे 250 रुपये है दोस्तों। उसके अलावा अनारक्षित के लिए 500 रुपये रखा गया है। आगे आप देख पाएंगे केवल सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु में कोई यहाँ पे शुल्क नहीं रखा है। तो आगे अपन देखेंगे बैकलॉग के बारे में। और आवेदन शुल्क के अलावा दोस्तों यहाँ पे 60 रुपये आपको जो है अतिरिक्त दे रहेगा। और यदि आप पोर्टल के माध्यम से सिटी यूजर के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो 20 रुपये दे होगा। परीक्षा का जो दिनांक समय यहाँ पे दिन दिया गया है दोस्तों आप देख पाएंगे 15 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएगा और 2 शिफ्ट में यहाँ पे आप लोगों की एग्जाम होगी, प्रथम पाली द्वितीय पाली में 2 शिफ्ट में। समय जो दिया गया है प्रातः 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको पहुँचना रहेगा और यहाँ पे 1 से 2 बजे के बीच में पहुँचना रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो समय है ये इस तरह से दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना ध्यान से। महत्वपूर्ण समय जो है कि आपको 10 मिनट पहले आपको वहाँ पे अपडेट के लिए पहुँच जाना है। उत्तर अंकित करने का समय दोस्तों इस तरह से है, 9 बजे से प्रारंभ होकर 11 बजे तक खत्म होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इस तरह से दोपहर में 3 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक यहाँ पे खत्म होगा। आगे दोस्तों यहाँ पे पढ़ पाएंगे जो नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है, उनके लिए यहाँ पे ये जो नियम दिए हैं, जैसे कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य करना है, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना है, जैसे कि यूडीआईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड दोस्तों आपके पास में होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास में आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए आज के समय में, क्योंकि आधार कार्ड सभी के लिए यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है। और बायोमेट्रिक सत्यापन जो है दोस्तों आधार कार्ड के माध्यम से ही होता है, जिसके लिए यदि कोई कैंडिडेट अपना आधार कार्ड सेफ्टी के पर्पज से लॉक करके रखा है तो आपको यहाँ पे अनलॉक करके रख लेना है एग्जाम में जाने से पहले, जो कि यहाँ पे अपडेट आपको बता दिया है। आगे और आप पढ़े पाएंगे एलिजिबिलिटी प्रोविजनल जानकारी के बारे में, तो और देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे जो दोस्तों यहाँ पे समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 ये जारी किया है। और अपन यहाँ पे जो पेज नंबर है उसमें चल के देखेंगे और विवरण में है जो जानकारी दी है वो पढ़ेंगे। तो स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, वीडियो से बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा दोस्तों पहले से एक वीडियो बना रखा हूँ जो कि संविदा साथियों के लिए है, चाहे वो एनएचएम डिपार्टमेंट में हो या अदर किसी संविदा पद में कार्यरत हैं और पैरा मेडिकल के अंतर्गत या तो मेडिकल में कार्यरत हैं, उनके लिए यहाँ पे अपडेट नोटिफिकेशन के साथ में 50% का आरक्षण दिया जाता है, वो भी आप आगे देखेंगे। तो वीडियो से बने रहें। और यहाँ समूह 5 के अंतर्गत, ग्रुप 5 के अंतर्गत जो आपका क्वेश्चन रहेगा इस तरह से रहेगा, जो कि 100 नंबर के आते हैं, जिसमें 25 नंबर के आपके जनरल नॉलेज के साथ में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और उसके अलावा अभिरुचि रहेगी। और तकनीकी ट्रेड पर आधारित में 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और स्क्रॉल डाउन के बाद दोस्तों और यहाँ पे देखेंगे
जो कि आयु गणना संबंधी जो अपडेट दिया है कि आपकी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और जिसकी काउंटिंग जो की जाएगी 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। लगभग 1 साल पहले से ही आपको यहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे और जो जानकारी दोस्तों आप देख पाएंगे, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद चलते हैं और पढ़ लेते हैं कुछ मोस्ट पॉइंट दोस्तों। और यदि आप अप्लाई करने जाते हैं तो प्लीज़ इसको एक बार ध्यान से पढ़ लें, ताकि आपको वहाँ पे अप्लाई करने से पहले सभी जानकारी अपडेट रहे, पता रहे कैसे करना है, क्या नोटिफिकेशन अपडेट है, और उसके बारे में आपके पास में सभी जानकारी उपलब्ध रहे। अब दोस्तों ये वाला पॉइंट आप देख पाएंगे संविदा साथियों के लिए जो कि नियम जारी किया है, और 2018 और 2025 में यहाँ पे जो नियम में जारी की गई थी जानकारी, वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। और जिसके अंतर्गत जैसे कि मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद है, जिला राज्य स्वास्थ्य समिति है, सर्व शिक्षा अभियान है, संविदा नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। संविदा अधिकारियों कर्मचारियों का आशय वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी से है, और विभाग के सीधी भर्ती के नियम पद के समकक्ष संविदा पदों में 5 वर्ष तक निरंतर पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारी कर्मचारियों की कुल 50% पदों अथवा विभाग की सीधी भर्ती के रिक्त पदों के 50% पद के दोनों स्थिति में जो कम हो संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। अब दोस्तों नीचे चलते हैं और नीचे जो जानकारी दी गई है, संबंधित जानकारी दी गई है, उसको और देख लेते हैं। वीडियो से बने रहें। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे पोस्ट जो दी गई है, इसके बारे में आप यहाँ से ध्यान से देख पाएंगे, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेल नर्स, इन सभी के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है 82 रखी गई है। कोड जो रखा गया ए रखा गया है। फार्मासिस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे पहले पोस्ट ज़्यादा जारी की गई थी, लेकिन उसको कम कर दिया गया है, यहाँ पे बी कोड रखा गया है। इस तरह से लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन इत्यादि के लिए दोस्तों यहाँ पे 634 पोस्ट सी के अंतर्गत जारी किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे है पैरामेडिकल के अंतर्गत। इस तरह से 127 पोस्ट जो है ये देख पाएंगे। रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, इन सभी के लिए यहाँ पे दोस्तों 127 पोस्ट है, और कोड जो है यह डी के अंतर्गत है। इस तरह से ओटी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पे पहले अच्छी पोस्ट जारी की गई थी, उसको भी यहाँ पे कम कर दिया गया, 9 पोस्ट ही रखा गया है, ये कोड यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे डेंटल हाइजीन, डेंटल मैकेनिक और डेंटल टेक्नीशियन के लिए 14 पोस्ट रखा है। ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो गया, इन सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से पोस्ट लिखी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे देख पाएंगे लैब अटेंडेंट, हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर, ग्रेट डायलिसिस 2, ओटी अटेंडेंट, डार्क रूम के अटेंडेंट इत्यादि के लिए दोस्तों यहाँ पे 197 पोस्ट रखी गई है। इस तरह से टीबी, चेस्ट डिसीज और हेल्थ विजिटर के लिए 4 पोस्ट है। एलर्जी टेक्नीशियन, पीएफटी टेक्नीशियन और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट और स्लीप टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पे 8 पोस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। और इस तरह दोस्तों आप देख पाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ से लेके नंबर 1 से लेके आप यहाँ पे देख पाएंगे इतनी पोस्ट जो है किसके लिए रखी गई है, संचालनालय शिक्षा विभाग भोपाल के अंतर्गत यहाँ पे रखी गई है। यहाँ तक आप देख पाएंगे इस लाइन तक। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कौन सी जगह में, जैसे कि सतना के अंतर्गत हो गया है, सिवनी के अंतर्गत हो गया है, और मंदसौर हो गया है, नीमच हो गया, ये सभी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं। और इसके अलावा यहाँ पे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर हो गया है, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर हो गया। इन सभी के लिए दोस्तों पोस्ट जो रखी गई इस तरह से रखी गई है। अब देख लेते हैं कि सतना के अंतर्गत आप देख पाएंगे, यहाँ पे आप लोग इसके सामने मिला के मैच कर लीजिए कहाँ पे कितनी पोस्ट जारी की गई है। इस तरह से सीधी भर्ती के अंतर्गत यहाँ पे कितनी पोस्ट रखी गई है आपको यहाँ पे देख लेना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे इंदौर के अंतर्गत जो रखी गई है, इंदौर के अंतर्गत आप देख पाएंगे यहाँ से लेके ऑप्टोमेट्रिक सीधी भर्ती में 10 पोस्ट है। इस तरह से एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में 2 पोस्ट है, और CSST टेक्नीशियन के लिए 6 पोस्ट रखी गई है। OPD अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे दोस्तों 2 पोस्ट रखी गई है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पे 4 पोस्ट रखी गई है।
ओटी टेक्नीशियन सीधी भर्ती के अंतर्गत एक ही पोस्ट है जो कि अनरिजर्व में है। इस तरह से ईसीजी टेक्नीशियन दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट रखी गई है। लैब टेक्नीशियन की 2 पोस्ट रखी गई है। नर्सिंग ऑफिसर की दोस्तों यहाँ पे जो कि पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंतर्गत यहाँ पे 37 पोस्ट रखी गई है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज दोस्तों 11 पोस्ट जो है अनरिजर्व है और 5-5 पोस्ट इस तरह दी गई है। 9 और 7 यहाँ पे पोस्ट दी गई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एलडी कैंडिडेट है नर्सिंग ऑफिसर में, उनके लिए यहाँ पे 13 पोस्ट जारी किया गया है। अब आगे आप देख पाएंगे महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के अंतर्गत तो यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अंतर्गत 4 पोस्ट जारी किया है। इसके अलावा रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए 5 पोस्ट रखा गया है। आगे और देख पाएंगे दोस्तों जो कि शासकीय स्वशासित दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर है। इंदौर के अंतर्गत यहाँ पे जो नर्सिंग अफसर स्टाफ नर्स की है 3 पोस्ट रखी गई है। लैब टेक्नीशियन डेंटल सब के लिए आप देख पाएंगे 3-3 पोस्ट इस तरह से रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत जो पोस्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे नर्सिंग अफसर की पोस्ट नहीं है दोस्तों। इसके अंतर्गत आप देख पाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक में नर्सिंग अफसर की पोस्ट इसके अंदर नहीं रखी गई है। उसके अलावा पैरा मेडिकल की पोस्ट रखी गई है जो कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। आगे और बात करें दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से पोस्टें रखी गई हैं और स्क्रॉल डाउन के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऐसे देख पाएंगे नर्सिंग अफसर की पोस्ट है वो ज़्यादातर इंदौर में ही रखी गई है। इसके अलावा अदर तो अभी तक नहीं दिख रही है। आगे अपन और देख लेते हैं जो कि आप देख पाएंगे बीसा के अंतर्गत जो पोस्ट रखी गई है। यहाँ पे पैरा मेडिकल के लिए दोस्तों जब पोस्ट रखी गई ज़्यादातर नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा के अंतर्गत दोस्तों जो पोस्ट रखी गई है आप यहाँ पे देख पाएंगे। पैरा मेडिकल की सारी पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं। और भोपाल के अंतर्गत दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पे भोपाल के अंतर्गत पहले वाली जो वैकेंसी थी दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट जारी की गई थी, लेकिन उसको अभी कम कर दिया गया है। दिल्ली मेडिकल कॉलेज जीएमसी में जो वैकेंसी निकली थी यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन की ज़्यादा पोस्टें थी, लेकिन उनको कम कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत भोपाल के अंतर्गत जो पोस्ट जारी की गई है, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की जो पोस्ट रखी गई है एक पोस्ट इधर रखी गई है। इस तरह से फार्मासिस्ट के लिए एक पोस्ट रखी गई है। ओटी टेक्नीशियन सीधी भर्ती के अंतर्गत 3 पोस्ट रखी गई है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मेल नर्स के लिए है जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जो रखी गई है, तो यहाँ पे देख पाएंगे टोटल 20 पोस्ट जारी किया गया है। ये देख पाएंगे, तो ये चीज़ तो अच्छी है दोस्तों। और उसके अलावा यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अंतर्गत 10 पोस्ट रखी गई है और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अंतर्गत ही 6 पोस्ट रखी गई है। तो इस तरह दोस्तों जो टोटल वैकेंसी जारी की गई है 1170 पोस्ट जारी किया गया है। आगे स्क्रॉल डाउन के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे इस तरह से इसकी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप देख पाएंगे जो संविदा कैंडिडेट हैं उनके लिए किस तरह से पोस्ट है और अनरिजर्व कैसी है, इस तरह से आप पढ़ पाएंगे। जैसे कि कोड नंबर 1 के अंतर्गत देखेंगे सीधी भर्ती रेडियोग्राफर में कुल 114 पोस्ट रखी गई है और ये भोपाल के अंतर्गत आएगी दोस्तों। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देख पाएंगे 114 पोस्ट है, जिसमें ओपन जो पोस्ट रखी गई है 30 पोस्ट रखी गई है और महिला के लिए रिजर्व है 14 पोस्ट रखी गई है। सभी कैटेगरी मिला करके ओपन और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे दोस्तों 11 पोस्ट रखी गई है। संविदा दोस्तों यहाँ पे ओपन रखी गई है जिसमें महिला और पुरुष दोनों आ सकते हैं और महिला के लिए स्पेशल यहाँ पे जो आरक्षित कर दी गई है 21 पोस्ट कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए देख लेते हैं जो कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए है 454 पोस्ट है। ये ज़्यादा पोस्ट अच्छी जारी की गई है जो कि लैब टेक्नीशियन के लिए है, सबसे अच्छी पोस्ट रखी गई है। यहाँ पे दोस्तों जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका 14% जो पोस्ट है उसको कम करके इस तरह से यहाँ पे बताया गया टोटल पोस्ट, जैसे आप देख पाएंगे इस जगह में 454 पोस्ट है और यहाँ पे 394 पोस्ट है जो कि यहाँ पे माइनस कर दिया गया है और टोटल इस तरह से पोस्ट रहने वाली है। आगे और चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट को देख लेते हैं। नालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल के अंतर्गत जो सतना में पोस्ट रखी गई है, तो यहाँ पे टोटल कितने पोस्ट है दोस्तों, एक ही पोस्ट जारी की गई है जो कि अनरिजर्व है और किसके लिए है, स्पीच थेरेपिस्ट के लिए है। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सीधी भर्ती के तौर पे टेक्नीशियन के लिए है 29 पोस्ट है और आप यहाँ पे देख पाएंगे ओपन कैटेगरी और ओपन महिला ज़्यादातर यहाँ पे महिला कैंडिडेट के लिए और ओपन है। टोटल 29 पोस्ट है और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दोस्तों है यहाँ पे देख पाएंगे 28,700 वेतन रखा गया है, 7वां वेतनमान। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स साथ में 10+2 होना चाहिए आपका और मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री
डिप्लोमा और मध्य प्रदेश परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे टेक्नीशियन असिस्टेंट की 41 पोस्ट हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे 41 पोस्ट है, और 36 कर दिया गया है 14% इसको माइनस करने के बाद में। आगे लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है 29 पोस्ट है, और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है आपसे, तो आप देख पाएंगे वेतनमान यहाँ पे रखा गया है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और 10+2 में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, बस इतने यहाँ पे मांगा है, तो ये चीज़ अच्छी है। इसके बाद सीधी भर्ती डिडक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए दोस्तों है, तो 4 पोस्ट रखी गई है, और यहाँ पे भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में 12वीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों और आएंगे स्कूल डाउन के बाद में, तो ये जो पोस्ट रखी गई है सिवनी महाविद्यालय के अंतर्गत रखी गई है। और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट जारी की गई है, संबंधित विषय में यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा मांगा है दोस्तों, बट यहाँ पे आप देख पाएंगे ऐसे नहीं बोला है कौन सा टेक्नीशियन है, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये कॉमन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। और टेक्नीशियन दोस्तों यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन हो सकता है या ईसीजी टेक्नीशियन, ये ऐसा नहीं बताया है, ये आपको देखना रहेगा, या तो फॉर्म अप्लाई करते समय हो सकता है अपडेट मिल जाए। आगे आएंगे लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है 20 पोस्ट रखी गई है, 15,500 सैलरी रखी गई है, 12वीं पास बायोलॉजी के साथ में होना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे और 4 पोस्ट जो रखी गई है हॉल अटेंडेंट के लिए रखी गई है। अब यहाँ पे शासकीय महाविद्यालय मंदसौर के अंतर्गत जो पोस्ट रखी गई है, तो एक ही पोस्ट रखी गई है स्पीच थेरेपिस्ट के लिए है। आगे आएंगे दोस्तों तो और जो देखेंगे टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट रखी गई है, और सैलरी यहाँ पे 19,500 से लेके दोस्तों यहाँ पे साथ में वेतन में मिलेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या बोला है, अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के विषयों में 10+2 प्रारंभिक 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मान्यता प्राप्त संस्था में संबंधित विषय में डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र। अब दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए भी सेम मांग रहा है डिग्री डिप्लोमा, और मध्य प्रदेश में जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद और स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे हॉल अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे हर जगह अलग अलग मांगा है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच के अंतर्गत दोस्तों स्पीच थेरेपिस्ट के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। आगे आएंगे तो और देखेंगे टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट रखी गई है, लैब अटेंडेंट के लिए 20 पोस्ट रखी गई है। दोस्तों ये जो है सारी पोस्टें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, जो कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच के अंतर्गत है, यहाँ पे इसके अंतर्गत ये सारी पोस्टें आ जाएंगी। और आने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप देखेंगे ये सारी पोस्ट नीमच के अंतर्गत है, नीमच के अंतर्गत है। तो दोस्तों इंदौर का शुरू हो जाएगा, इंदौर महाविद्यालय या इंदौर चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत में। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऑप्टोमेट्रिक के लिए 10 पोस्ट रखी गई है, जो कि इस तरह से रखी गई है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट रखी गई है, और यहाँ पे आपसे क्या मांगा है क्वालिफिकेशन, अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में विषयों में 10+2 12वीं उत्तीर्ण की प्राप्त संस्थान से एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 2 वर्षीय डिप्लोमा और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे CSSD टेक्नीशियन के लिए 6 पोस्ट जारी किया है, और यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे जो टोटल सैलरी रखी गई है, जो नर्सिंग अफसर है सेम ही यहाँ पे रखी गई है, 28,700 से लेकर 91,000 तक यहाँ पे रखी गई है CSSD टेक्नीशियन के लिए। OPD अटेंडेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 पोस्ट रखी गई है, जो कि इस तरह से है, और 10+2 12वीं बायोलॉजी के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट देख पाएंगे नर्सिंग अफसर के लिए मात्र 2 पोस्ट रखी गई है, और ये भी केवल महिलाओं के लिए है, और नील और भूतपूर्व सैनिक के लिए है, यहाँ पे संविदा के लिए कोई जगह नहीं है, सैलरी तो सेम रखी गई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर के अंतर्गत पोस्ट देख पाएंगे, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पे OT टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट रखी गई है, जो कि है दोस्तों ओपन महिला के लिए रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे ECG टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नर्सिंग अफसर की कुल जो है 37 पोस्ट रखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे जो कि भूतपूर्व सैनिक के लिए दोस्तों यहाँ पे कर दिया है, ये तो टोटल यहाँ चली गई है।
अब संविदा कर्मियों के लिए यहाँ पे दोस्तों 7 पोस्ट रखी गई है। 7 पोस्ट में एक तो यहाँ पे देख पाएंगे अनरिजर्व में रहेगी, जो कि एक पोस्ट रहेगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट रहेगी। एससी के लिए यहाँ पे जो है कोई पोस्ट नहीं जारी किया है। और एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 पोस्ट रखा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे जो कि भूतपूर्व सैनिकों के जो घर से होंगे उनके लिए ये सारी पोस्टें रिजर्व कर दिया गया है। तो इस तरह से कुल मिला के आप देख पाएंगे नर्सिंग अफसर के लिए नॉर्मल के लिए तो कोई पोस्ट यहाँ पे है नहीं। आगे और देख पाएंगे ओबीसी और अनरिजर्व के अंतर्गत ये जो बताया है कि शेष 13% पदों की प्रावधानिक काल्पनिक आरक्षण कुल 3 पद माननीय न्यायालय में अधीन है। तो दोस्तों ये तो बहुत लंबा खिंच जाता है। नेक्स्ट है नर्सिंग अफसर के लिए 13 पद हैं जो कि इस तरह से हैं और अनरिजर्व ही रखे गए हैं, जो कि अनारक्षित नील ओपन का उपलब्ध 13 पद केवल एलडी दिव्यांग जन के लिए आरक्षित है तथा इस पर किसी भी श्रेणी का एलडी दिव्यांग अभ्यर्थी चयनित हो सकता है। और सैलरी दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे 28,700 से लेके 91,300 रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट जो है महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के अंतर्गत ही है, जो कि रेडियोग्राफर के लिए 5 पोस्ट रखी गई है। उसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए 4 पोस्ट रखी गई है ग्रेड 2 के अंतर्गत। और यहाँ पे दोस्तों बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण और फार्मासिस्ट का आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत जो पोस्ट रखी गई है, तो टोटल 3 पोस्ट रखी गई है जो कि डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए रखी गई है। इसके बाद डेंटल मैकेनिक के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट रखी गई है। रेडियोग्राफर के लिए 1 पोस्ट रखी गई है और लैब टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद जो स्टाफ नर्स के लिए टोटल 3 पोस्ट रखी गई है, वो भी केवल महिलाओं के लिए रखी गई है। एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे सैलरी दोस्तों अच्छा है, जो कि 29,600 से शुरू होगी, क्योंकि शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत है दोस्तों। नर्सिंग अफसर की जो स्टाफ नर्स की ये पोस्ट रखी गई 3 पोस्ट है। यहाँ पे सैलरी 29,600 से लेके शुरुआत होगी। और यहाँ पे क्या बोला है, अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषय में 10+ उत्तीर्ण होना, शिक्षा पद्धति से 12वीं उत्तीर्ण, बीएससी नर्सिंग एवं जनरल नर्सिंग, ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षण, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन परिचारिका। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे रीवा के अंतर्गत जो पोस्ट रखी गई है, तो संविदा के लिए कोई पोस्ट नहीं है, 2 पोस्ट रखी गई है, रेडियोग्राफर के लिए है। इसके बाद यहाँ पे डेंटल टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट रखी गई है और डार्क रूम असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अंतर्गत 4 पोस्ट रखी गई है। और स्क्रॉल डाउन के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आर्थोटिक टेक्नीशियन और प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन के लिए 1 ही पोस्ट रखी गई है और रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों देख पाएंगे बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शेड्यूल के अंतर्गत जो पोस्ट प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पे 1 पोस्ट रखी गई है। टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है डेंटल टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद दोस्तों शिवपुर के अंतर्गत जो पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अंतर्गत 1 पोस्ट रखी गई है। टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट रखी गई है और ड्रेसर 2 के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद हॉल अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। लैब अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पद कोड 65 सीधी भर्ती ऑक्यूपेशनल थेरेपी कुल 3 पद जो है विलोपित यहाँ पे किया है। इस महाविद्यालय भोपाल के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे आर्थोटिक टेक्नीशियन के लिए 1 है। उसके बाद डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए 1 पोस्ट है और डायलिसिस अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे रतलाम के अंतर्गत जो लैब अटेंडेंट है 12 पोस्ट जारी किया है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे डिटेक्शन हॉल के लिए 3 पोस्ट है और लैब टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है और टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे ड्रेसर 2 के अंदर 4 पोस्ट रखी गई है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अंदर 3 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट टीबी एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजिटर के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों, और यहाँ पे सैलरी 28,700 से लेके शुरुआत है। आगे देख पाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के अंतर्गत दोस्तों पोस्ट देख पाएंगे। डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटल टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट रखी गई है, और डार्क रूम असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे ड्रेसर ग्रेड 2 के अंतर्गत 2 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट रखी गई है, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे खंडवा के अंतर्गत जो पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के लिए 6 पोस्ट है। उस तरफ से टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट रखी गई है, और टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आएंगे गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से संबंधित क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान भोपाल के अंतर्गत जो है एलर्जी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट जारी किया है। पीएफटी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट जारी किया है। वेंटिलेटर टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट जारी किया है, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के लिए 3 पोस्ट जारी किया है, और टीबी ओटी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 पोस्ट जारी किया है। इसके बाद ओटी अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट जारी किया है। लैब अटेंडेंट के लिए 6 पोस्ट जारी किया है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट जारी किया है। स्लीप टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्ट जारी किया है। देते हैं जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल की। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये जो है मेल कैंडिडेट जो है नर्सिंग ऑफिसर, उनके लिए यहाँ पे ये वैकेंसी जारी किया है। तो इसको अपन देख लेते हैं ध्यान से। जैसे कि आप देख पाएंगे पद कोड है 13 के अंतर्गत मेल नर्स के लिए टोटल 20 पोस्ट जारी किया है, और यहाँ पे अनरिजर्व में 7 पोस्ट रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 1 ही पोस्ट रखा गया है दोस्तों। उसके अलावा अनुसूचित जात एससी के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजात एसटी के लिए 1 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट रखा है। टोटल पोस्ट यहाँ पे दोस्तों 13 रखा गया है। महिला के लिए इसमें 4 पोस्ट रिजर्व रखी गई है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। टोटल 6 पोस्ट रखा गया है। ओपन में 1 पोस्ट रखा है। टोटल दोस्तों यहाँ पे 20 पोस्ट रखा गया है। टोटल यहाँ पे अपन 18 पोस्ट मान के चले जो रहेगी। सैलरी जो है यहाँ पे 28,700 से लेके 91,300 रुपये रहेगी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो दोस्तों वही है 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स पुरुषों, महिलाओं और बालिकाओं में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण। नर्स पंजीयन परिषद भाग आ में रजिस्ट्री। जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंधन की योग्यता। ऐसे प्रशिक्षित कंपाउंडर या व्यक्ति को जिन्होंने 3 मास का आपातकालीन नर्सिंग पाठ्यक्रम किया हो अधिमान दिया जाए। आगे दोस्तों और चलते हैं, अब देख लेते हैं क्या अपडेट है। वीडियो में बने रहें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली नई अपडेट नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।